क्या दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप आग से खेल रहे हैं और कभी भी ये आग अगर भड़की, एक चिंगारी और फिर परमाणु युद्ध, क्या ये नौबत पैदा हो सकती है? ये बातें मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं आपको, क्योंकि अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप आजकल तो अपनी उंगली पर नचा रहे हैं। अमेरिका यानी पूरी दुनिया को भी कोशिश कर रहे हैं नचाने की। कितने दांव उनके क्या सफल होते हैं नहीं होते हैं तो पता चलेगा। फिलहाल वो दुनिया में जरूर हलचल पैदा किए हुए हैं। तो अमेरिका व्लादिमीर पुतिन यानी कि रूस के राष्ट्रपति और रूस को डराने चले थे। कैसे डराने चले थे? तो उन्होंने B-52 बॉम्बर जो कि परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम होता है, उसको रूस के बॉर्डर के पास पास नाटो देशों में उड़ा दिया। एस्टोनिया कंट्री में उड़ाया। जी हाँ। अब क्या हुआ इसके बाद? लगा था उनको कि भाई इससे उन्होंने एक संदेश दिया एस्टोनिया में उड़ा करके कि खबरदार, अगर कुछ इधर उधर किया, पुतिन को यह मैसेज देने की कोशिश माना जा रहा है, तो देखो हमारा B-52 बॉम्बर सीधे एटम बॉम्ब गिरा सकता है। हिरोशिमा और नागासाकी की याद दिलाते हुए पुतिन को उन्होंने एक तरीके से धमकाया, आंख तरेड़ी कह सकते हैं आप। और इसका जवाब, पुतिन तो पुतिन है भाई साहब, छोड़ते नहीं वो भी। देख रहे हैं ना, भले पूरा नाटो लग गया, अमेरिका लगा रहा 3 साल से, लेकिन पुतिन के बम खत्म नहीं हुए, उनके हथियार खत्म नहीं हुए, बरसाते गए यूक्रेन के ऊपर। वो अपनी ही अकड़ में रहते हैं पुतिन। तो उन्होंने भी आव न देखा न ताव देखा और उड़ा दिया अपना वैसा ही एक फाइटर जेट। पुतिन साहब ने कौन सा उड़ाया? इसका नाम बड़ा टेढ़ा है, मैं बताता हूं। Tu-95MS। ये भी बॉम्बर है और ये भी एटॉमिक बॉम्ब कैरी कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, ड्रॉप कर सकता है, गिरा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका ने कभी नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराया था जापान में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अब ये दोनों तरफ से एक दूसरे को धमकी दी गई है। ये आपको मैं ताजा खबर बता रहा हूं आज की। अब मैंने क्यों कहा कि डोनाल्ड ट्रंप आग से खेल रहे हैं कि एक तो वो क्या कर रहे हैं उस पर कोई विश्वसनीयता अब रह नहीं गई है। कल तक वो अमेरिका नाटो का हिस्सा रहा है, नाटो को साथ देता था, रूस के खिलाफ खड़ा था, यूक्रेन को हथियार दे रहा था, पैसे दे रहा था, लड़ा रहा था, ग्राउंड बनाया हुआ था कि हम बढ़े तो हम बढ़े। रशियन ब्लॉक को नीचा दिखाने के लिए पूरा नाटो ब्लॉक टूटा पड़ा था 3 साल से। ठीक है, आपने जीतने नहीं दिया पुतिन को, लेकिन वो हारे भी नहीं। अब एकदम से पलटी मार दी पलटू चाचा ने, ट्रंप साहब ने। उन्होंने कहा कि नहीं, रूस का इसमें कोई कसूर नहीं है, ये लफंगा जेलेंस्की की सारी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से युद्ध हुआ। ये तानाशाह बन के बैठ गया है, हटो गद्दी छोड़ो। पूरा यूरोप हक्का बक्का के भाई क्या ये हो क्या गया आदमी को। दौड़े गए भाई साहब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों व्हाइट हाउस पहुंचे, बोले कि कर क्या रहे हैं आप दादा, ये क्या हो रहा है, आप बोल क्या रहे हैं, आप समझ रहे हैं? उसको भी पीठ ठोके विदा कर दिया। हाँ मुझे पता है, ठीक है। भाई साहब यूएन में जाकर के कल रूस के साथ खड़ा हो गया अमेरिका। बोला कि नहीं, यूएन में प्रस्ताव आया था, 3 साल युद्ध के हो गए, पूरा जेलेंस्की लेकर आए थे, पूरे यूरोपीय संघ का उनका समर्थन था कि सब निंदा करिए, कहिए कि वापस ले जाए, इन्होंने हमला किया हमारे ऊपर। अमेरिका ने कह दिया कि कोई हमला इन्होंने नहीं किया, ये दोषी नहीं है इसके लिए पुतिन साहब। तो एक तो इससे पूरी मतलब सब कोई समझ नहीं पा रहा है कि अब ये दुनिया किस दिशा में जा रही है, नाटो कहां जा रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक तरफ आप रूस के साथ जाके खड़े हो गए हैं, ये इस नाम पर कि नहीं रूस पुतिन साहब बैठेंगे मेरे साथ, मैं युद्ध बंद करवाऊंगा, तुम ये सब जो है ये मनगढ़ंत बातें छोड़ो, उसको इल्जाम लगाना बंद करो। चलिए, कुछ कूटनीतिज्ञों ने माना कि ये टैक्टिस है ट्रंप साहब की, युद्ध बंद कराना चाह रहे हैं वो। तो भाई तुम युद्ध बंद कराना चाह रहे हो तो बॉम्बर क्यों उड़ा रहे हो उसके बॉर्डर पे जाके? क्या है, बच्चा है क्या कोई पुतिन?
कि उसको तुम थप्पड़ भी दिखाओगे कि पढ़, नहीं तो थप्पड़ मारेंगे? क्या ऐसे होती है कि इंटरनेशनल कूटनीति, डिप्लोमेसी? कर क्या रहा है ये ट्रम्प? हैं, अब गोल्डन कार्ड लेकर के आया भाई साहब कि हमारे देश में आओ, 44 करोड़ रुपए लेकर के आओ और हम तुमको सिटीजन बना देंगे। बेवकूफ़ समझाए सबको। वो 44 करोड़ वहाँ लेके जाएंगे, डूब जाएगा पैसा सारा। कुछ बिजनेस चल नहीं रहा है यूएस में। अब देख लीजिए उनकी इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है 3-3.5% के आसपास में, वो भी बड़ी मुश्किल से वहाँ भी पहुँचा है। थोड़ी हालत बेहतर हुई है। तो इंडिया में बहुत खराब है, बहुत बुरे दौर में पहुँच गया है अभी पिछले दिनों, तो भी 6.5% के आसपास है। तो पैसा लोग यहाँ लगाएगा कि वहाँ लगाएगा? तो झांसा, सबकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश, ये मतलब बनिया की तरह आओ माल बेच रहे हैं। अब कुछ नहीं बचा तो कह रहे हैं कि हम सिटीजनशिप बेच रहे हैं, गोल्ड कार्ड लेके जाओ। अरे मैं सबको बुद्धू समझ रखा है पूरी दुनिया। अब धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को एक्सपोज करते जा रहे हैं कि वो क्या है असल में, वो बताते जा रहे हैं। और यही हुआ है यहाँ पर। लेकिन इसमें खतरा ये है दोस्तों कि कहीं इस चक्कर में ये बड़बोलापन कि मैं ही सब समझता हूँ, अब तो मैं पूरी दुनिया को नचा डालूंगा, ये ट्रंप साहब जो कर रहे हैं, कहीं इस चक्कर में कुछ हो न जाए। और एटॉमिक वॉर का मतलब समझते हैं ना आप? सब खत्म, पूरी धरती खत्म। इतने एटॉमिक बॉम्ब रखे हुए हैं इसी 2 कंट्री ने ही, अमेरिका और बाकी कंट्री को तो छोड़ दीजिए। चाइना मैंने भी जखीरा लगा रखा है, भारत ने भी बहुत सारा कर रखा है, पाकिस्तान ने भी बना लिया है थोड़ा बहुत, तो चोरी चोरी टेक्नोलॉजी चुरा चुरा के। और इन दोनों देशों ने इतने एटॉमिक वेपन रखे हुए हैं कि इन सब को अगर यूज कर लिया जाए तो धरती को एक काफी दिन पहले का ये मैं आंकड़ा बता रहा हूं कि 21 बार तबाह किया जा सकता है पूरी धरती को, 21 टाइम्स। और उसके साथ ये इंसान खेल रहा है ऐसे, युद्ध बंद कराने जा रहे हैं और बॉम्बर वो वाला उड़ा रहे हैं जैसे कि याद दिला रहे हैं आप हिरोशिमा की, नागासाकी की, रशिया को। रशिया ने भी कर ले, उसने भी उड़ा डाला। तो ये एक खतरनाक परिस्थिति है। ये इस वक्त दुनिया के कोई भी रणनीतिकार समझ नहीं पा रहे हैं कि ट्रंप करना क्या चाह रहे हैं, किस रास्ते ले जाएंगे और क्या अंजाम होने वाला है। और रशिया के साथ वाकई वो खड़े हुए हैं या उसको भी कहीं अंदर अंदर कुछ और प्लान बना करके ठगने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं रूस पलटवार तो नहीं करेगा। तो हालात बहुत अच्छे नज़र आ नहीं रहे इन सब के बीच में। क्या होगा आने वाले दिनों में? लेकिन इस घटना ने ज़रूर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जब पुतिन को डराने चले थे, पुतिन ने ही डरा दिया। अब इस सब के बीच में एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और एक तरफ व्लादिमीर पुतिन के बीच में जेलेंस्की तो खैर अपनी जो भी है उनका तो तबाह हो गया है पूरा मुल्क, और कई दशक लग जाएंगे उसको खड़े होने में। लेकिन पूरा नाटो, पूरा यूरोप कांप रहा है कि भैया पता नहीं कब क्या कर दे, कहीं वो नहीं शिकार। और जेलेंस्की ने कह भी दिया कि एस्टोनिया के ऊपर उन्होंने भी 52 उड़ाया है, अब पुतिन उस पर भी हमला करेगा। ये जेलेंस्की का स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं इस घटना के बाद। अब उसको भी निशाने पर लेगा। तो क्या होने वाला है यहाँ पर? युद्ध बंद करने के नाम पर कहीं युद्ध विनाशक रूप लेगा, क्या लेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस घटना ने दोनों के परमाणु बम ले जाने में सक्षम इन फाइटर जेट्स के उड़ने के बाद बड़े सवाल खड़े हो गए हैं और दुनिया सशंकित है। नाटो डरा हुआ है, पूरा यूरोप डरा हुआ है कि कहीं कुछ बड़ी अनहोनी न हो जाए, बड़ा जंग न छिड़ जाए। युद्ध बंद कराते कराते कहीं ट्रंप साहब यहाँ पर आग ही न लगा बैठे। आपको क्या लगता है कि ट्रंप साहब की पॉलिसी ये वाली जो दिखाई दे रही है वाजिब है, सही है, सही रास्ते पर है? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। उनके कदम, उनके फैसले सही हो रहे हैं कि क्या है? आपको क्या लगता है? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।